हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप UP-SSC, ANM, JNM, नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या फिर किसी भी मेडिकल से संबंधित तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग की, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर आज हम देखेंगे क्लास जो होगी हमारी वो मुख्य सेविका की चल रही है अभी। तो इसमें देखेंगे आज के क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल अभी तक। आज देखेंगे 121वां क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, ICDS लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन है पोषण सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं यानी टीकाकरण। तो ICDS के जो लाभार्थी होते हैं उन्हें दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पोषण सेवाएं माँ तथा शिशु दोनों को प्राप्त होती हैं, यानी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, इसमें आहार दिया जाता है। और इसके साथ साथ टीकाकरण सेवाएं जो है शिशु तथा माँ को भी दिया जाता है। माँ को TT1 TT2 का टीका दिया जाता है गर्भवती महिला को, और जबकि जो शिशु होता है उसको सारे टीके दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत, यानी ICDS के अंतर्गत। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सबसे पहले आप जानेंगे कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है। तो वो जैन धर्म से संबंधित है और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना, महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा करना, महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा करना, या फिर यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। तो ये सभी कार्य जो हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग करता है, लेकिन इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है आपको ये बताना होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये राष्ट्रीय आयोग का काम नहीं है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का काम नहीं है, बाकी सभी काम ये आयोग करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा डिटेल देखेंगे। महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था, ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। 92 में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से लड़ने के लिए किया गया। आयोग का मुख्य कार्य पूछताछ, जांच करना, रिपोर्ट की प्रस्तुति, सिफारिश करना, शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना और महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। ये सभी कार्य जो है राष्ट्रीय आयोग करता है, लेकिन आंकड़े इकट्ठे करने का काम उसका नहीं होता है, यानी संग्रहण का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खुलती है? ऑप्शन है आप्रवासन, प्रजननता में लगातार कमी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, या फिर जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। इससे जो है जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खुलती है, वो है आपका ऑप्शन सी, यानी श्रम की शक्ति में बच्चों का प्रवेश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, निर्धनता मापने के लिए कितने आधार हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर अनेक। तो निर्धनता मापने के लिए 2 आधार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126,
निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों में शामिल है या फिर उद्देश्य में शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यहीं से कंफ्यूजन आता है। सामाजिक विद्वेष का विस्तार, सामाजिक संगठन में स्थिरता एवं एकरूपता लाना, समाज में समरूपता और मजबूती में निरंतरता लाना, सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। तो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य में आपका विद्वेष नहीं आएगा, क्योंकि समाज नियंत्रण, अगर विद्वेष फैलाएंगे तो नियंत्रण कहाँ से स्थापित होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर कहलाता है। ऑप्शन है ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन, ऊर्जा का साप्ताहिक स्तर पर सेवन, ऊर्जा का वास्ता जो परिवार के लिए आवश्यक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा का अनुशंसित स्तर कहलाएगा जो आपका ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन, यानी जितना आपकी आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा आप खत्म करते हैं, डेली एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी ही ऊर्जा का सेवन करना आपका ऊर्जा सेवन स्तर कहलाता है, अनुशंसित स्तर कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन वृहद पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो वृहद पोषक तत्व में जो है वो आपका ये नहीं आता है, यानी विटामिन जो है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। बाकी कार्बोहाइड्रेट आपको काफ़ी मात्रा में मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, वसा भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है जिससे एनर्जी मिलती है। लेकिन विटामिन जो है वो आपको बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी। तो कैल्शियम के अवशोषण को जो बढ़ाएगा वो होगा आपका विटामिन डी, यानी हड्डियों को मजबूत करने का कार्य जो है वो विटामिन डी करता है, और कैल्शियम भी यही लेता है, तो यही से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना कहलाता है। ऑप्शन है रजोनिवृत्ति, मेनार्की, अंडोत्सर्ग, नाभि रज्जु। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये गर्भावस्था से संबंधित है। रजोनिवृत्ति जो लास्ट होता है उसे कहते हैं, यानी जब आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड समाप्त होता है। अंडोत्सर्ग आपके इसकी का मासिक चक्र का ही एक पार्ट है। मेनार्की कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 131। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक भिन्नताओं का होना इंगित करता है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी व्यक्तिगतता का सिद्धांत होगा, क्योंकि एक ही आयु भले हो, दोनों की सेम हो, लेकिन इनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी उनका विकास जो है वो अलग अलग होता है, सेम कभी नहीं होता है, किसी में डिफरेंट होता है थोड़ा थोड़ा। किसी का हाइट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किसी का जो है मानसिक बहुत अच्छा होता है, यानी उसका मेंटली वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। कोई सोशलॉजी अच्छा होता है और कोई किसी का करेक्टर भी काफ़ी अच्छा होता है, सेम बराबर नहीं होता है। तो इसलिए ये व्यक्तिगत होता है, तो यहाँ व्यक्तिगतता का सिद्धांत लागू होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। व्यक्तिगतता के सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति, यहाँ अमृतसर नहीं रहेगा, अक्सर रहेगा, अक्सर भिन्न भिन्न होती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्वयं की गति एवं अलग ढंग से विकास करता है।
वही हमने जो ऊपर बताया। आशा द्वारा नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु एवं मां की देखभाल किया जाना है। घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा दिन शामिल नहीं है? यानी एक आशा कार्यकर्ता है, वो जो घर पर प्रसव होता है उसमें नवजात शिशु और माँ की देखभाल करना है, तो वो कौन से दिन में वो कौन सा दिन है जिस दिन वो उस दिन उसमें शामिल नहीं होगी, यानी वहां पर नहीं जाएगी देखभाल करने। ऑप्शन है प्रसव के मामले में कौन सा दिन शामिल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखेंगे डिटेल। घरेलू प्रसव के मामले में, सॉरी तीसरा नहीं रहेगा, यहाँ पर पांचवा रहेगा। हाँ वही सी ही बताया था। घरेलू प्रसव के मामले में पहला, तीसरा, सातवां, 14वां, 21वां, 28वां और 42वां जो है संस्थागत प्रसव के मामले में, ये घरेलू था आपका जो है, और जो आपका संस्थागत प्रसव होता है उसमें तीसरा, सातवां, 14वां, 21वां, 28वां और 42वां दिन जो है आशा द्वारा नियमित रूप से घर जाकर नवजात शिशु की देखभाल करने हेतु निर्धारित है। तो आपको इसमें सब मिलेगा, पहला भी मिला, तीसरा भी मिला, सातवां भी मिला, लेकिन आपको पांचवा नहीं मिला। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, भले ही यहाँ ऑप्शन डी दे दिया गया हो। निम्न अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 133। निम्न मातृत्व संबंधी योजनाओं को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, पीएम मातृत्व वंदना योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जननी सुरक्षा योजना। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर का पता कैसे करेंगे, क्योंकि आपके सामने ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो देखेंगे आपका जो है, यहाँ से देखेंगे इसका सन कब ये लागू हुआ। आपका जो पहला है पीएम मातृत्व सुरक्षित मातृत्व योजना, ये 2016 में स्टार्ट की गई थी। पीएम मातृत्व वंदना योजना 2017 में, और आपका सुरक्षित मातृत्व योजना जो है ये 2019 में, जबकि आपका जननी सुरक्षा योजना जो है वो 2005 में। तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट की गई थी वो जननी शिशु सुरक्षा योजना होगा आपका, यानी इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि 4 2005 है, तीसरा आपका 2019 है, दूसरा आपका 2017 है और पहला 2016 है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। यहाँ देखेंगे सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है 2016 में, मातृत्व वंदना योजना 2017 में, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना 2019 में, जननी सुरक्षा योजना 2005 में। तो ये था आपका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 134। खाना पकाने की विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। ऑप्शन है मास्टर हीट, ड्राई हीट, हॉट फैट या फिर माइक्रोवेव। तो ये आपका माइक्रोवेव कहलाता है। यहाँ देखिए खाना पकाने की विधि का नाम माइक्रोवेव है, जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। इस विधि में माइक्रोवेव किरणों के माध्यम से भोजन पकाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 135। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, स्मृति का विकास,
अवबोधन की क्षमता, तर्क एवं निर्णय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई जो है इससे मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है इनका संबंध है, यानी स्मृति का विकास भी देखा जाता है उसमें। अवबोधन की क्षमता होनी चाहिए, तर्क एवं निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। तो ये सभी आएंगे मानसिक विकास में। आपका पहला ऑप्शन नहीं आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 136। एड्स निम्न में से किस रोग का नाम है? ऑप्शन है संक्षिप्त। ऑप्शन देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफॉर्मिटी सिंड्रोम, एंटीसिपेड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर एबनॉर्मल एंडियंसी सिंड्रोम। तो आपको पता होगा या नहीं पता है, तब भी हम भी बता रहे हैं फिर भी। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम ही एड्स है, यानी इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ देखेंगे, एड्स विषाणु का एचआईवी ह्यूमन वायरस, एड्स का जो विषाणु है उसे एचआईवी कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस एड्स। जबकि आपका एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये अभी ऊपर बताया। यह रोग यौन संबंध बनाने से, रुधिर आधान से, यानी आप संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं उससे भी, और इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड इंजेक्शन होता है उसका सेवन, यानी उसे भी लगवाने से आपको एचआईवी एड्स फैलता है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। विश्व में एचआईवी के विषाणु के लगभग 9 प्रकार प्रसारित हैं। भारत में एचआईवी का सी उप प्रकार प्रभावी है। यहाँ जो एचआईवी का प्रकार है वो सी है इंडिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 137। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण, मच्छरों की एक विशेष जाति काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? यानी मच्छरों की एक जाति जिसके काटने से मलेरिया का संचरण होता है, मलेरिया फैलता है, उसकी खोज किसने की? आपको सीधे सीधे बात अगर कहें तो मलेरिया की खोज किसने की आपको ये बताना है। ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, पैट्रिक मेंसन, चार्ल्स जॉनसन, या फिर चार्ल्स लेब्रन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। परामर्श की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन है समस्या समाधान में सहायता, प्रार्थी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम, सौहार्दपूर्ण वातावरण, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी ये सभी विशेषताएं काउंसलिंग में शामिल होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1953, 1954, 1955, 1956। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1953 में इसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 140। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का। जन्म लेने के कितने घंटे के भीतर शिशु को बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए? ऑप्शन है 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर, या फिर 50 घंटे के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो बीसीजी का टीका दिया जाता है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और आपका पोलियो, ये 3 टीके जो हैं आपको एट द बर्थ दिए जाते हैं शिशु को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।